अरे तुम इतने उदास क्यों हो भाई? भाईजान की बहन की शादी हो गई, भाईजान की भी हो रही है, पता नहीं हमारी कब होगी। शादी के लिए तो वो चाहिए ना, क्या चाहिए? एक लड़की। उस लड़की को कोई कुछ नहीं करेगा, हमारी कसम है। इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। नहीं डॉक्टर, गोली इसी कमरे में निकाली जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑपरेशन के लिए इंजेक्शन देना होगा। अगर हम बेहोश हो गए तो हमारे लोग इस लड़की की जान ले लेंगे। सॉरी साहब, इस लड़की को शीशे के सामने हमारे पास खड़ा कर दे ताकि गोली निकालते समय हम इसे देखते रहें। चलो। डॉक्टर, जल्द से जल्द गोली निकालकर हमें यहाँ से नहीं भेजेंगे तो यह खबर पूरे प्रतापगढ़ में फैल जाएगी, लोग जमा हो जाएंगे और इस लड़की के लिए खतरा बढ़ जाएगा। प्लीज जल्दी गोली निकाल दीजिए। जिस शामियाना में गुलाब के पानी का छिड़काव होना चाहिए वहाँ खून के छींटों का पड़ना मुबारक नहीं है। नई मुबारक घड़ी निकलवाएंगे। बिल्कुल नहीं, अब कभी मुबारक घड़ी नहीं आएगी। भाईजान आप बस इशारा कीजिए, हम इसे काट कर अभी फेंक देंगे। हम मौत से नहीं डरते। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बेटी हैं, शिव नागेश्वरी। तुम्हारी शादी कब होगी इसका फैसला करने के लिए हम हैं। तुम किस लड़की की मांग भरोगे इसका फैसला करने वाली भी हम ही हैं। सुनो काजल, तुम शिव नागेश्वरी को हमारे घर लेकर आओ। इस तरह से देख के लाइन मार रहे हो क्या? शक्ल देख लो, बंदर जैसे हो। ये भवानी भाईजान की है। मंडप पे आके गोली मार दी है। ढिश क्यों ऐसे करके? गोली मारने के बावजूद घर पर लेकर आए हैं ना? इसका मतलब प्यार अभी उफान पर है। क्यों? हम पर एक भी खरोंच आए बिना सही सलामत यहाँ लेकर आए हो। सच में हमारी फिक्र है या ड्रामा कर रहे हैं आप?
आप सोच रहे हैं आपको गोली मारकर हमने गलती कर दी। आपको एक ही बार नहीं मारना चाहिए था, हर रोज मारेंगे। इस तरह से मत हंसिए, हमारे अंदर की आग और भड़क जाती है। भैया क्या हुआ नाश्ता काजल? तैयार है, चलिए उठिए नाश्ता कर इन्हें लीजिए। हम खिला देंगे ना नाश्ता, तुम जाओ। देखिए ना, बाथरूम का नल काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए सब नया है ना, चलकर देखिए ना। आइए ना। ओह आई एम सो सॉरी। चलिए। ये किसी खातून की तरह पेश नहीं आ रही है, यह खातून मेरे भाईजान के जान लेके छोड़ेगी। अरे आइए ना। हाँ अब आपके भीगने से क्या फायदा? अगर हम भीगेंगे तभी तो सब कुछ दिखाई देगा और दिल बहकेगा। दिल के बहकने और तपस्या भंग होने के लिए ना तो हम कोई विश्वामित्र हैं और ना ही तुम कोई मेनका हो। और हाँ सुनो, खातूनों को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। शंकर के जटा से निकलने वाली गंगा और विष्णु के मन में रहने वाली लक्ष्मी की तरह होना चाहिए। अंदर क्या चल रहा होगा? साहब जी का बाथरूम तो बेडरूम बन गया है, पता नहीं कि भीग रही है कि भिगा रही है। पानी बरस रहा है, दोनों भीग रहे हैं, पानी में दोनों तरबतर हो रहे हैं। ये क्या है? सुनाई नहीं दिया? गाना है। हेलो ठाकुर भवानी प्रताप सिंह, उसके साथ लंच करने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। उससे शादी करके गंगा मानकर सर पर बिठाएंगे या फिर लक्ष्मी मानकर दिल में बसाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होने नहीं देंगे। क्योंकि आज के बाद आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब हम तय करेंगे। आपकी वजह से इस मंगलसूत्र में लगी हल्दी की तरह हमारी जिंदगी भी क्यों फीकी पड़ गई, इसका जवाब चाहिए हमें। तब तक यहाँ पर हर कोई हर वक्त हमारी बात सुनेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा। हमें सही सही जवाब मिलने तक हम यहीं पर इसी घर में रहेंगे। ये क्या हो रहा है? हम अब इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत आखिर है कौन? माफी मांगने की बजाय यहाँ पर हक जता रही है। एक्सक्यूज मी, तुम इससे दूर रहो, ये हमारे बीच का मामला है, तुम इसमें दखल ना दो तो बेहतर है। बेटा भवानी, तुम्हारी शादी में आने वाले हमारे रिश्तेदारों को जब ट्रेन में जगह नहीं मिली तो आपकी शादी में आ रहे हैं ये जानते ही उस डब्बे के सारे मुसाफिर उठ गए और कहने लगे कि आप लोग इस गाड़ी से जाइए, हम कोई लॉरी पकड़कर चले जाएंगे। इस तरह आन बान और शान से रहने वाले आपसे एक लड़की इतना सवाल क्यों कर रही है और आप चुपचाप उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? हमें इसका जवाब चाहिए। जवाब हम देते हैं। हम कौन है यही सोच रहे हो ना? हम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, इस शिव नागेश्वरी का वालिद, इन दोनों के बड़े भाई। हमारा नाम सुनते ही हमारे जिले के ही नहीं कोसों कोसों दूर लोग थर थर कांपते थे। इतने में इस भवानी प्रताप ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन्होंने हमें जलील कर दिया, सर नीचा कर दिया हमारा। चलो सब लोग, चलो चलो सब लोग। रुक जाइए, रुक जाइए, तो यही है वो कमीना। क्या देखकर इसके पीछे पड़ी हमारी बेटी? इसको दबोच कर पकड़ ले तो ये तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दोनों बालिग हैं, इन्हें अपनी मर्जी से शादी का चुप हक है। रहो। ए, चुपचाप हमारे साथ चल रही हो या इसे यहीं दफना दें?
जो कुछ भी कहना है कोर्ट में आकर कहना। तुम हमें कोर्ट दिखा रहे हो। इन दोनों को हम यही दफन करेंगे। एक कदम भी आगे बढ़ा ना तो गोली मार दूंगा। गेट आउट। छोड़ रहे, क्या सोच रहा है? गन से डर जाऊंगा? चला चला रुक गोली, जाओ, चला, छोड़ चला। दे इसे, छोड़ दे। जब उसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपनी जान क्यों दें? ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। ए, हटो हटो हटो, चलो, 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 जिस बेटी ने हमें ठुकरा दिया उसे और उसका साथ देने वाले सभी लोगों को उड़ा दो। हाँ हाँ ठीक है। नमस्ते जनाब। अरे कुमार, बीए पास हो गए ना? तभी तो सिनेमा हॉल में किसी काम के लिए लाया हूँ इसे। काम करोगे क्या? एक लगाऊंगा ना तो 32 बाहर आ जाएगी। वो कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? वालिद की कोई कदर नहीं है, हम पर यकीन नहीं है। ये लो अपना एडमिशन। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब, इसके रोने पर मत जाइए। इसको चौकीदार की नौकरी करने में शर्म आ रही है ना? तुम क्यों रो रहे हो? ये अपने वालिद से बताओ। ठाकुर साहब ने हमें नेशनल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया है। ठाकुर साहब, आपके दादाजी हम लोगों को रोटी देते थे, आपके पिताजी भी हमें रोटी देते थे। अब आप हमारे बेटे के लिए। चंद्रकांत जी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के बीच कितना प्यार बढ़ा, ये सब बातें छोड़कर कितना एहसान बढ़ा ये नहीं सोचना चाहिए। कल आकर पैसा ले जाइएगा।